तो चलिए प्रिय भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये भक्ति की वो पराकाष्ठा है जिसे सुनने के बाद शायद आपका भगवान को देखने का नजरिया ही बदल जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस कथा को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि महादेव हर किसी को ये कथा सुनने का अवसर नहीं देते। जिसे वो चुनते हैं वही अंत तक सुन पाता है। तो एक बार पूरे विश्वास के साथ बोलिए, हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर घने जंगलों का साम्राज्य हुआ करता था, जब इंसान प्रकृति के साथ जीता था और जब हर पेड़, हर नदी, हर पत्थर में भगवान का वास माना जाता था। उसी समय दक्षिण दिशा के एक घने और रहस्यमयी जंगल में एक शिकारी रहता था। उसका नाम था कन्नप्पा। कन्नप्पा ना किसी गुरुकुल में पढ़ा था, ना उसे वेदों का ज्ञान था, ना उसे पूजा पाठ के नियम आते थे। वो तो बस एक साधारण इंसान था जो जंगल में शिकार करके अपना जीवन चलाता था। लेकिन अगर उसके अंदर कोई सबसे बड़ी चीज थी तो वो था उसका वो झूठ नहीं बोलता था, किसी को धोखा नहीं देता था और जो भी करता था पूरे दिल से करता था। एक दिन सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों से पत्ते गिर रहे थे और जंगल में पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। कन्नप्पा अपने धनुष बाण के साथ शिकार के लिए निकला। लेकिन उस दिन उसके कदम कुछ अलग ही दिशा में बढ़ने लगे, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। वो चलता गया, बिना रुके, बिना सोचे, और धीरे धीरे जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। वहां पहुंचकर वो अचानक रुक गया, क्योंकि उसके सामने एक पुराना लेकिन दिव्य शिवलिंग था। उस शिवलिंग के चारों ओर सन्नाटा था, उस पर धूल जमी हुई थी, पत्ते गिरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से किसी ने उसकी पूजा न की हो। कन्नप्पा उसे देखता है और उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर जाती हैं। उसे समझ नहीं आता, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, जैसे कोई पुराना रिश्ता हो, जैसे कोई अपने से मिल गया। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है और बिना कुछ जाने, बिना किसी नियम के वो भगवान से जुड़ जाता है। वो सोचता है, अगर ये भगवान है तो इन्हें भूख लगती होगी, और वो तुरंत अपने शिकार का मांस लाकर शिवलिंग के सामने रख देता है। फिर वो सोचता है, भगवान को स्नान भी तो कराना चाहिए, लेकिन उसके पास कोई बर्तन नहीं होता। तो वो क्या करता है, वो अपने मुंह में पानी भरकर लाता है और उसी से शिवलिंग को स्नान कराता है। अगर कोई इसे देखता तो शायद उसे गलत कहता, लेकिन महादेव के लिए ये सबसे पवित्र भक्ति थी, क्योंकि उसमें नियम नहीं थे, केवल प्रेम था। अब ये उसकी दिनचर्या बन गई। हर दिन वो आता, भगवान से बात करता, अपने दुख सुख सुनाता, कभी हंसता, कभी रोता। धीरे धीरे वो शिवलिंग उसके लिए भगवान नहीं, बल्कि उसका सबसे करीबी मित्र बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी स्थान पर एक ब्राह्मण पुजारी भी रोज आता था। वो पूरी विधि से पूजा करता था, मंत्र पढ़ता था। लेकिन जब भी वो आता, उसे वही दृश्य दिखाई देता, मांस और गंदा पानी। वो बहुत क्रोधित हो जाता। ये कौन है जो भगवान का अपमान कर रहा है? एक दिन उसने तय किया कि वो छिप कर देखेगा। वो पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद कन्नप्पा आया और उसने वही सब किया जो वो रोज करता था। पुजारी ये देखकर चौंक गया। उसे लगा ये बहुत बड़ा पाप है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। अचानक शिवलिंग की एक आंख से खून बहने लगा। पुजारी डर गया और भाग गया, लेकिन कन्नप्पा नहीं भागा। वो घबरा गया। मेरे भगवान, आपको क्या हो गया? वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसने सोचा, अगर मेरे दोस्त को चोट लगे
तो मैं क्या कर। और बिना एक पल सोचे उसने अपनी एक आंख निकाल दी और शिवलिंग पर रख दी। तुरंत खून रुक गया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद दूसरी आंख से भी खून बहने लगा। अब ये उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। वो डर गया, उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर मेरे भगवान ठीक हो जाएं, तो मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। अब समस्या थी, अगर वो अंधा हो गया तो उसे पता कैसे चलेगा कि आंख कहां रखनी है। तभी उसने एक उपाय सोचा। उसने अपना पैर शिवलिंग पर रख दिया ताकि उसे सही जगह का पता रहे। और जैसे ही वो अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए आगे बढ़ा, अचानक आकाश गूंज उठा, तेज प्रकाश फैल गया और स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बस मेरे सच्चे भक्त। भगवान शिव की आंखों में करुणा थी, प्रेम था। उन्होंने कन्नप्पा को गले लगा लिया और कहा, तुमने मुझे नियमों से नहीं, प्रेम से पाया है। तुम सबसे महान भक्त हो। फिर उन्होंने उसकी आंखें वापस कर दीं और उसे मोक्ष प्रदान किया। पेड़ के पीछे खड़ा पुजारी ये सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ आ गया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। तो भक्तों, अब एक सवाल आपसे। अगर आज महादेव आपकी परीक्षा लें, तो क्या आप कन्नप्पा बन पाएंगे? अगर आपने ये कथा यहाँ तक सुनी है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, हर हर महादेव। और बताइए, क्या आपने कभी बिना स्वार्थ किसी की मदद की है?